पुरुषोत्तम राम नहीं है, पुरुषोत्तम जो है वो रावण है। ये जो व्यक्ति आप लोग स्क्रीन में देख रहा है, ये राम का नहीं रावण का भक्त है। ये राम के विषय में क्या क्या बोल रहा है, जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान भी ले कि नहीं राम था, तो राम में कोई अच्छाई नहीं है। उसका मैं 2-3 उदाहरण बताता हूँ। हम कह रहे हैं, लेकिन लोग तो उन्हें पुरुषोत्तम बताते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, पुरुषोत्तम राम नहीं है, पुरुषोत्तम जो है वो रावण है। किसी की बहन को अगर छेड़ा जाए, यहाँ इतने लोग करे हैं, अगर किसी की बहन को छेड़ा जाए, कौन ऐसा भाई है कि अपनी छेड़ी हुई बहन का बदला नहीं लेगा? बिल्कुल सही, बताइए। बहुत अच्छा। रावण की बहन को, सुपनखा को राम ने छेड़ा। राम से उसने प्रस्ताव रखती है कि मैं शादी करूंगी। राम मना कर देते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ, लक्ष्मण से पूछ लो। लक्ष्मण के पास जाती है। तो मेरा ये सवाल है कि जब एक ही मंडप में एक ही जगह चारों भाइयों की राम की शादी हो गई थी, तो राम ने झूठ क्यों बोला कि लक्ष्मण के पास चली जाओ? वो मना कर देते कि नहीं, मेरे चारों भाइयों की शादी हो गई, मैं शादी नहीं करूंगा, बात खत्म हो जाती। झूठ बोला पहली बात। तो झूठा आदमी पुरुषोत्तम नहीं हो सकता है, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, सीता जो है वो सीता अगर मान ले रावण ले गया, तो रावण नहीं ले गया, सीता खुद चल के गई रावण के पास। क्यों? ये तो अजीब बात हो गई। बिल्कुल अजीब बात है। रामायण को पढ़िए, उसी धनुष जो स्वयंवर जो रचा गया, जो जनक ने बुलाया था स्वयंवर, उस स्वयंवर में देश विदेश के सभी राजा आए थे, रावण भी गए थे। तो रावण उस स्वयंवर में शर्त जो धनुष को उठाएगा, उसकी डोरी खींचेगा, उसके साथ सीता का विवाह होगा। कोई भी राजा उस धनुष को उठा नहीं पाया, रावण भी नहीं उठा पाया था, ठीक है। तो रावण भी नहीं उठा पाया था, तो उसमें एक दोहा मुझे याद नहीं है, दोहा है कि 10,000 राजा एक साथ उठाए थे। भूप सहस्र दस एक ही वारा, लगे उठावन टारे न डारा। हाँ, मतलब 10,000 राजा उठाए थे उसको जी। तो मेरा ये सवाल है, 10,000 लोगों को खड़ा करिए, एक आदमी को लगभग 1.5-2 फीट जमीन चाहिए है। 10,000 राजाओं को खड़ा करिए आप, तो कम से कम 3 किलोमीटर की लाइन बनेगी। तो क्या धनुष 3 किलोमीटर का था? 3 किलोमीटर का धनुष था, इसीलिए इसको काल्पनिक मानते हैं। दूसरी चीज, 3 किलोमीटर का नहीं हो सकता है। हम थोड़ा छोटा कर ले, 5,000 उधर से खड़े कर ले, 5,000 इधर खड़ा है, तब भी 1.5 किलोमीटर का बनता है। हम थोड़ी और कल्पना करें, मान लो 10,000 राजा उठा लेते, मान लो थोड़ी देर कल्पना करें, 10,000 राजा उठा लेते, सीता की शादी किसके साथ होती? हमें बताओ, सीता की शादी किसके साथ होती? ठीक, चलो नहीं उठा पाया, कोई बात नहीं। तो मेरा ये सवाल है, सीता रावण को कैसे उठा लेगा? आपका सवाल है सीता रावण को। तो मेरा ये कहना है कि जिस धनुष को 10,000 राजा नहीं उठा पाए, उस धनुष को अकेले सीता उठा लेती थी। जिस धनुष को रावण नहीं उठा पाया, उस धनुष को अकेले सीता उठा लेती थी। लेकिन वो सीता माता थी ना, उन्हें वरदान था, उनके अंदर शक्ति थी। तो रावण कमजोर हो गया। भाई साहब, सवाल पूरा हो जाने दीजिए। जो रावण जो कमजोर था, सीता बलशाली थी, तो बलशाली को रावण कमजोर रावण उठा कैसे ले गया? हम कह रहे आज आजमा लो, कोई महिला ताकतवर हो, किसी छेड़ को दिखाए, कोई आदमी अगर कमजोर पुरुष है, छेड़ सकता है? ताकतवर महिला, बहुत सी ऐसी महिला मैंने घटना देखी, अपने पति को मारती जो कमजोर है, ठीक है। तो मेरा कहने मतलब कमजोर रावण वो जो बलशाली सीता को उठा कैसे ले गया? मेरा सवाल ये है। तो नहीं उठा। ये जो रावण का भक्त है ना, आज इसका मुंह बंद करना ही पड़ेगा। इसका प्रत्येक सवाल का उत्तर आप लोगों को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, रावण ने जिन सीता को चुराया वो कौन सीता थी? आप में से कितने लोग इसका उत्तर दे सकते हैं? रावण ने जिन माता सीता को चुराया, क्या वह राम की पत्नी थी? उत्तर दो। नहीं। रावण ने जिन सीता मां को चुराया था, वह राम जी की पत्नी नहीं, वह राम जी ने एक लीला की थी। असली सीता को अग्नि में वास दे दिया था, और वो माता सीता की परछाई थी, अर्थात वेदवती। वेदवती नाम की एक महिला, एक स्त्री जो भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने की
कोशिश कर रही थी तप के माध्यम से, तप कर रही थी और भगवान को ही पति के रूप में वह प्राप्त करना चाहती थी। अब मिले कैसे? अब राम जी का विवाह तो माता सीता जी से हो गया है। एक बार रावण, अब पूरी कथा में आपको समझाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए। एक बार रावण, अच्छा रावण जिस भी सुंदर महिला को देखता था ना उसे परेशान जरूर करता था। एक दिन रावण हिमालय की तरफ चला गया, तो वहां पर एक सरोवर के तट पर माता वेदवती अपने बाल खोलकर और तपस्या में मग्न थी। तो रावण ने देखा कि स्त्री तो बड़ी सुंदर है, तो रावण जाके उस स्त्री के केस पकड़ लिया। वो वेदवती माता समझ गई कि कोई यहां दुष्ट आया है। रावण सामने जाकर खड़ा हो गया और माता को परेशान करने लग गया। तब माता वेदवती ने शाप दे दिया। शाप दिया, रावण तूने मुझे तपस्या से, मेरी तपस्या को तूने भंग किया है, जा मैं तुझे शाप देती हूं, आज के बाद तूने किसी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना यदि तूने उसे टच किया तेरा विनाश हो जाएगा। रावण चरणों में गिर पड़ा, हे मां क्षमा कर दो, मैं अपराधी हूं, मैं समझ नहीं पाया आप कौन हैं। तब मां वेदवती ने कहा, फिर मैं तुझे, यदि जिस स्त्री को तू उसकी मर्जी के बिना यदि तू उसको हरण करेगा या उसकी तरफ देखेगा, यदि वह तुझ पर करुणा की दृष्टि एक बार डाल देगी तो तू अमर हो जाएगा। वही वेदवती, उस वेदवती मां ने कहा कि तूने मेरी तपस्या भंग की है, तेरे विनाश का कारण मैं ही बनूंगी। वह माता वेदवती जब राम जी जंगल गए, चित्रकूट से पंचवटी गए, तो वहां राम जी ने माता सीता से कहा कि आप कुछ दिन के लिए अग्नि में वास कीजिए, मैं अपनी कुछ लीलाएं कर लूं। तो असली सीता अग्नि में प्रवेश करा दी राम जी ने, और जो वेदवती थी वह अग्नि से उन्होंने प्रकट करा ली, जो माता सीता की परछाई कह दो या वेदवती माता कह दो। तो रावण जिन सीता को चुराया वह वेदवती थी और ले गया। इसलिए रावण कहता है, एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार हमारी तरफ देख लीजिए, क्योंकि एक बार कृपा की दृष्टि पड़ जाएगी तो रावण अमर भी हो जाएगा। इसलिए कहा गया कि एक बार हमारी ओर देख लीजिए। तो रावण ने जिन माता सीता को चुराया वह माता सीता माता वेदवती थी। असली सीता तो अग्नि में वास करा दिया था भगवान राम ने। यह बात रामचरितमानस में लिखी है, इतना तो लिखा ही है कि अग्नि में माता सीता का वास करा दिया। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि जब रावण के यहां से आए तो राम जी ने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली। अग्नि परीक्षा नहीं ली, राम जी को पता था कि सीता अग्नि की तरह पवित्र हैं और गंगा की तरह पवित्र हैं। अग्नि परीक्षा नहीं, वह माता सीता की वापसी थी। तो रावण ने जिन माता सीता को चुराया वह असली सीता, वह अग्नि में समाई थी असली सीता, और वह माता सीता की केवल परछाई वह वेदवती माता थी। समझ में आ गई बात? इसलिए सीता मां के चरित्र पर जो लोग आज भी उंगलियां उठाते हैं कि रावण के यहां रहकर आई, ये लोग ये जानते नहीं है, समझते नहीं है। सीता कौन है? माता सीता कोई सामान्य तत्व थोड़ी है। माता सीता जगत जननी है, जगदम्बा है, इस सृष्टि की मां है, वो जीव मात्र की मां है, वो तुम्हारी मां, हमारी मां, रावण की भी मां है वो। रावण किस खेत की मूली है? रावण भगवान के आगे कौन है? जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। उन मां के ऊपर कोई उंगली उठाए